शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना गुरुपा। मैं गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल एवं सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कोई भी गलती हो आप क्षमा कर दें। विपिन अंकल आंटी जी को स्पेशल ब्लेसिंग प्रदान करें और पूरे संगत परिवार को आपकी बहुत बहुत प्यार प्रदान करें बाबा जी। और मेरी ओर से पूरे संगत परिवार को हाथ जोड़कर सबके दिलों में समाए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सबके दिलों में वास करते हैं, इसलिए सबके दिलों में आप रहते हैं, इसलिए सबको आप सभी में समा हैं, तो सभी को मेरे हृदय से बारंबार प्रणाम बाबा जी। जो कुछ भी गलती हो क्षमा करें। आज आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं बाबा कि परिवार में या समाज में जो आज बहुत ज्वलंत समस्या है, जिसको मैंने सत्संग के माध्यम से भी मैं महसूस की हूँ और रिश्तेदारों में भी महसूस की हूँ बाबा जी। और यह समस्या आपने स्वयं अपने बच्चों के जीवन में देखा है, इसलिए आपने टेलीपैथी मैसेज के माध्यम से यह संदेश भेजा है बाबा जी, जिसको अनुकरण करना, अनुपालन करना हम सब बच्चों के लिए, पूरे संगत परिवार के लिए और आपके जो भी आपके बच्चे हैं उन सबको पालन करना चाहिए। तो पहला जो आप टेलीपैथी मतलब संदेश भेजे हैं बाबा जी, आपने कहा है बच्चों की शादी तभी करो जब वो दिल से खुश हो। सिर्फ उम्र निकल रही है ये सोचकर ना बेटी को ना बेटे को कहीं बांधो। ऊंचा खानदान, नौकरी या खूबसूरती के चक्कर में ना पड़ो। हर कोई अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, अपने हिसाब से उन्हें जीने दो। वैसे भी शादी के बिना भी जीवन है। जी बाबा जी, शादी एक ऐसा बंधन है जो जीवन भर का होता है। इसे गलत हाथों में मत बांधो। गलत हाथों में बेटी बेटा को न जाने दो, या अपनी चाहे रिश्तेदारों की जिद से किसी की भी जिंदगी को बर्बाद मत करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में सही नहीं है। तुम इसके हकदार भी नहीं हो। मेरी बातों को अमल करो, शुक्राना करो। ब्लेस गीता। जय बाबा जी। आपने बिल्कुल सभी युवा बेटा बेटियों के दिल की बात कही है बाबा जी। पहले के समय में माता पिता मजबूरीवश विवाह अपने अनुसार कर देते थे। आज के युग में विवाह बंधन एक ऐसा बंधन है जिसे हर कोई निभा नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में तो सब ठीक चलता है, किंतु जब परेशानियों का दौर चलता है तो जीवन साथी का मतलब ही होता है जीवन भर एक दूसरे का सच्चा साथ निभाना। पर सच्चा साथ निभा पाने में असमर्थ होकर आज चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे दामाद हो, वे अधिक समय तक एक दूसरे का किसी न किसी कारणवश, चाहे उसके पीछे ब्लैक मैजिक भी क्यों ना हो, साथ नहीं निभा पाते हैं। अपने जीवन में भी क्लेश को महसूस करते हैं, परिवार में क्लेश फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब उनके अपने बच्चे हों, जिनके जीवन का भविष्य भी उनके माता पिता के ऐसे बिखरे हुए जीवन से प्रभावित होता है और वे परिवार तथा शादी से एक तरह से अलग अनमने से हो जाते हैं।
उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है उनके परिवार में और उनके जीवन में भी ऐसा कभी ना हो, डर से जाते हैं। तो इसीलिए आपने जो संदेश भेजा है बाबा, क्योंकि संगत परिवार के माध्यम सुनकर और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि शादी तभी हो जब दिल से, चाहे हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, जब दिल से तैयार हों और वो सुयोग्य हों, अपने जीवन को चलाने में सक्षम हों, परिवार को चलाने में सक्षम हों और दिल से साथ निभाने के लिए विवाह का महत्व समझें और तभी उनका विवाह उनके ही मर्ज़ी से हो तो ज़्यादा अच्छा है बाबा जी। आपने यह पाठ तो मुझे बहुत अच्छा सिखाया, मैंने भी महसूस किया और पहले मैं रिश्तेदारों की जिद में आकर अपने बच्चे के बढ़ते हुए बात को सुनकर मैं भी थोड़ी-सी निराश होती थी, किंतु मुझे पता है कि हर बच्चे के जीवन में कोई न कोई लाइफ़ पार्टनर होता ही है और लाइफ़ पार्टनर को माने जोड़ने का काम परमात्मा ही करते हैं। इसलिए मैं बहुत अधिक तो नहीं हड़बड़ाई, लेकिन कुछ समय के लिए मैं भी प्रभावित हो गई थी रिश्तेदारों के बातों से, आस-पास के लोगों की बातों से। लेकिन हर माता-पिता को अगर अपने बच्चों का जीवन सुखमय बनाना है, तो हमारे गुरुपाद से बढ़कर, उनके आशीर्वाद से बढ़कर और उनके बताए ब्लेसिंग भरा संदेश को अपनाना ही होगा, जिससे कि हम अपने बच्चों का जीवन सँवार सकें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपका अगला टेलीपैथी मैसेज है बाबा जी, उन दंपतियों के लिए जो माता-पिता बनने के योग्य हैं या जो युवा वर्ग में हैं, जो भविष्य में माता-पिता बनेंगे, उनके लिए आपने या हमारे जैसे जो हम अ, माता-पिता हैं और हमारे भी बच्चों के बच्चे हैं, तो हमने जो गलतियाँ अनजाने में अ, उस समय अपनी ओर से कुछ बोलने का मनाही था या अ, मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं थी, जो भी कारण हो बाबा जी आप सब जानते हैं। आपके बेटियों में से 80% बेटियों ने आपसे क्षमा माँगी क्योंकि आप जानते हैं आप परमात्मा हैं कि अनजाने में ही सही हम बेटियों से आप माने यह बेटियों से ही नहीं, बेटों से भी जो बेटी दामाद हैं उनसे भी गलती हुई है, चाहे आपके बेटा-बहू से भी हुई है, कि हम अनजाने में ही सही अपने पारिवारिक परिस्थिति कारण, स्वास्थ्य कारण, जो भी कारण हो, हम बेटियों ने मजबूरी में आकर अबॉर्शन कराया था, जो एक तरह से पाप है। वही कारण हमारे उसी कारण से हम पर एक तरह से अ, पितृदोष का कारण बना क्योंकि यह एक तरह से मर्डर ही है। मेडिकल की ओर से तो अब पूरी तरह से मना ही है, लेकिन बीच में हम लोगों ने मेडिकल का सहारा लेकर या ऐसा गलत कार्य किया, वह हम आपसे क्षमा माँगते हैं बार-बार और आपने हम सब बेटियों को प्रायश्चित के तौर पर क्षमा माँगने पर क्षमा किया है बाबा जी, तभी तो हम आपकी संगत में शामिल हैं बाबा जी। लेकिन आज के जो बेटा-बेटी हैं, जो नव-दंपति हैं, जो माता-पिता बनने वाले हैं या जो माता-पिता बनेंगे भविष्य में, उनके लिए एक टेलीपैथी मैसेज आपने दिया है बाबा जी, जो जानना सबके लिए अति आवश्यक है। आपका क्योंकि हमें तो समझा दिए, अब अपने नए बच्चों को आप समझा रहे हैं बाबा जी। बाबा जी कहना है बुढ़ापे का सहारा सोचकर बच्चे कभी पैदा मत करो, यह भी एक तरह से स्वार्थ है। ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारी सेवा करें या वैसे ही निकलें जैसा तुमने सोचा है। बच्चा पैदा करना सिर्फ़ शिक्षा शिक्षा का कार्य मैंने एक ज़रूर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बल्कि यह सोचना ज़रूरी है कि जिस बच्चे को हम जन्म देंगे, क्या हम उसकी शिक्षा और उसकी जीवन भर की जो तकलीफ़
हम क्या वहन कर सकते हैं? उसकी शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई-लिखाई, उच्च शिक्षा और उसका शादी-ब्याह ये सब जो हम करने में सक्षम हैं या जीवन भर उनके उनका साथ हम दे सकते हैं। बच्चे तभी पैदा करो जब आप स्वयं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप तैयार रहो। क्यों? क्योंकि यह जो संसार है, यह यह दुखों का मायाजाल से यह भरी दुनिया है। यहाँ बिना सोचे-समझे एक नए इंसान को जन्म देना, यह भी एक तरह से पाप है। इसलिए गुरुपा कहते हैं जब तुम उसे सुकून और सुरक्षित जीवन दे सको, तभी ऐसा उम्मीद करो और परमात्मा से तभी संतान पाने की कामना करो। और जब तुम ऐसा कर सको, मेरी उम्मीद भी पूरी कर सको, तो मैं भी तुम्हें ब्लेस करता हूँ। ब्लेस कितना शुक्राना करो और अपने हिसाब से अपने बच्चों को जीने लायक बनाना भी एक माता-पिता का धर्म है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। यह आपने हर उम्र के बच्चों के लिए एक नई सीख है बाबा, क्योंकि आप अपने हर बच्चों के दुखों को जानते हैं, उनके तकलीफ़ों को जानते हैं। ऐसे में आने वाले नव आगंतुक जो बच्चे हैं, उनके लिए और दुखदाई स्थिति ना हो, यह संसार फिर से भयावह स्थिति में ना आ जाए, इसीलिए आपने यह एक अनूठा और शिक्षाप्रद हर माता-पिता के लिए आपने टेलीपैथी मैसेज भेजा बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। यह हम सब बच्चों के लिए अनुकरणीय है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। यह आपके मैसेज को हम सभी सादर स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अवश्य ही सब अमल करेंगे बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी, आपके चरणों में यही अरदास है बाबा जी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही से मेरा जीवन का नाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो दाता विधाता, तुम ही हो। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी बच्चों का जीवन का उद्धार करें बाबा जी, अपनी कृपा से, अपने टेलीपैथी मैसेज से, अपने आशीर्वाद से, अपने ड्रीम दर्शन से। आपके तो हज़ारों तरीके हैं बाबा जी, किसी न किसी तरीके से सबका उद्धार करें, सबका कल्याण करें, आने वाले संसार का भी कल्याण हो, वर्तमान में भी कल्याण हो। आप हम सब आपके बच्चे हैं, हम सबका अनंत कल्याण करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा ओम नमः सहाय, शिवाय, सदा शिव जी सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। संडे का दिन है, संध्या वेला, संध्या वाला नहीं कहेंगे, रात के 9 बजे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे घर में कल छोटा सा सत्संग रखवाया था हमसे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मेरे घर में गणपति विराजमान है, तो मैंने छोटा सा भंडारा भी किया था। लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं आई, जिसकी वजह से मेरा बहुत खाना बच गया। लेकिन कोई नहीं गुरु जी, उसमें आप ही की कोई मर्ज़ी होगी, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं वो खाना जाके कुछ गरीबों में बाँट दूँ। कल शनिवार का दिन था गुरु जी, तो जो भी मेरे पास खाना हमने ज़्यादा बनाया था, तो मैंने उसको जा कर के
शनि मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठते हैं, उनको बाँट दिया था। कुछ बहुत ही भूखे थे बेचारे। ये तो बहुत अच्छा, ख़ैर हमने मुझे अच्छा भी लगा कि जो भूखे थे उनको खाना मिल गया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इतनी सारे लोग मेरे घर नहीं आए? क्या वो मुझे लाइक नहीं करते? मुझे समझ नहीं आया। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने किसी को आरती में बुलाया और ना आए। इसमें आप ही की कोई मर्ज़ी होगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मुझसे वैसे भी आपने मुझसे इतनी अच्छी सेवा ली, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जो भूखे थे उनके पेट भर गए, उसमें मेरी मेरी ज़्यादा खुशी है गुरुजी। गुरुजी, मुझे आपने बटरफ्लाई में रोज़ दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। ब्लैक बटरफ्लाई शायद आई थी, सारी नेगेटिविटी मेरे घर से, मेरे ऊपर से ले गई, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम तो जितना भी शुक्राना करें बहुत ही कम है, क्योंकि आपकी मेहर तो इतनी है कि एक छोटा-सा शुक्राना कुछ भी नहीं होता हमारी तरफ से गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज ना हमारा एक डांस कॉम्पिटिशन था, उसमें मेरी टीम फर्स्ट आई। बस ये तो मैं सिर्फ़ आपका नाम जप रही थी गुरुजी कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ मुझे फर्स्ट हम लोग को ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी फर्स्ट ट्रॉफ़ी हम लोग को दिलाई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। आई एम सो हैप्पी टुडे गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जय जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੰਡੇ 31 ਅਗਸਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना सत्संग करवाउण ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਣਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਅਪਸੈਟ ਆ ਜੀ, ਮੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁੱਦਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ,
ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਐਵੇਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਤਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੋਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਡਾਢੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਲਤੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੇ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨੰਦ, ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਮੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਓ। ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਝੁਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਨਾ ਘੱਟ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर वेले हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल, जिनके थ्रू ये सत्संग शेयर होगा। आज शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी संध्या वेले का। आज 31 अगस्त 2025 शाम के 7:06 हो रहे हैं। गुरु जी के सामने, गुरु जी की मर्जी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सारी संगत के पास। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना।
मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले दिल्ली गए थे अपने पेरेंट्स को लेने के लिए एयरपोर्ट, तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो इसी इन बिटवीन तो वो बड़े मंदिर जाके आए, गुरुजी का माथा टेक के आए वहाँ गुरुजी के चरणों में, और लंगर प्रसाद भी किया, सब कुछ किया। वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी मिला उन्हें। शुक्राना गुरुजी, वो कभी गए नहीं थे, फर्स्ट टाइम गए। मुझे बड़ा ये था कि ये जाके आए, तो आपने बुलाया, इसी बहाने बुलाया। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और वहाँ से एक स्टिकर भी मिला हमने जिसमें जय गुरुजी लिखा होता है, गुरुजी लिखा होता है, जो गाड़ियों के पीछे लगा होता वाइट वाला, वो मिला। तो मेरा बेटा कहने लगा, पापा हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तो ये स्टिकर कहाँ लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते, जब गुरुजी से बोलो कि अगर स्टिकर दिया है तो गाड़ी भी देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, हर इच्छा पूरी करने के लिए, रुको है काम बनाने के लिए। शुक्राना महाराज जी। गुरुजी का मैसेज एक बहुत आ रहा है बार बार, तुझे नया घर ब्लेस किया है। शुक्राना उस चीज़ का, दिल से शुक्राना गुरुजी। कभी भी मैंने सत्संग किया है, कभी ऐसा नहीं किया है, दिल से आपका शुक्राना किया है। हमेशा करूँगी जब तक शरीर में जान है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक मैं हर वेले आपका शुक्राना करूँगी। हर सांस मेरी जितनी भी है वो शुक्राना ही करती है, शुक्राना ही करेंगी। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी महाराज। अपने मंदिर बुलाने का शुक्राना। जलंधर मंदिर बुलाते रहते हैं, मैं जलंधर से हूँ। जलंधर मंदिर में जाते रहती हूँ, हफ्ते में 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी जा हो जाता है, कभी कभी नहीं भी जा होता है। तो शुक्राना महाराज जी, अपने मंदिर बुलाने के लिए। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी, हर चीज़ के लिए माफ़ करना, सर्वत का भला करना गुरुजी। और मैं सभी संगत से अरदास करूँगी कि आप सभी, जो ये बारिश हो रही है, इस चीज़ के लिए सभी आप गुरुजी से सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ये बारिश को रोके। क्योंकि पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और पाकिस्तान हो और कई ऐसे जो एरिया है जहाँ जहाँ ये बारिश हो रही है और जहाँ जहाँ ये डैम का पानी जा रहा है, जहाँ जहाँ तबाही मच गई है इतनी ज़्यादा, इस जो क्रोप है, ये जो कुदरत का क्रोप है, प्रभु का पता नहीं किस चीज़ का, इसे शांत करें, इसे शांत करें। आज हम गणेश जी लेके आए थे, हम आज 5 दिन हुए, हम विसर्जन करने गए थे ब्यास वाले जो वहाँ नदी है वहाँ पर बहती है, वहाँ विसर्जन करने गए। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इतना पानी और इतना तेज पानी ना, देख के मन में ना, मेरे तो ना रोना ही आ रहा था देख देख के कि ये क्या है ना। इतने मतलब लोगों का घर उजड़ गया है, लोग बिछड़ गए हैं, हाँ, और बेघर हो गए हैं। देख के इतना मन परेशान हुआ। मैं तो गुरुजी से और गणेश जी से हाथ ही जोड़ती रही कि ये क्रोप बस यहीं पर शांत कर दे, ये बारिश अब ना हो, क्योंकि बहुत घर उजड़ गए हैं, बहुत घर उजड़ गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं। हे महाराज, मैं आप सभी से कहूँगी कि प्लीज़ आप गुरुजी से अरदास करो, ये जो बारिश है यहीं पर थम जाए। बहुत नुकसान हो गया, बहुत जानों का नुकसान हो गया, बहुत चीज़ों का नुकसान हो गया। हे गुरुजी, अगर कोई भी गलती हुई हो वे माफ़ करना गुरुजी, पर ऐसा क्रोप मत दिखाओ गुरुजी। जो घर वालों से बिछड़ गए हैं, खाना नहीं मिल रहा है उन्हें, पता नहीं मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। आप न्यूज़ में देखते होंगे, फेसबुक में देखते होंगे जो हाल हुआ है पंजाब का, जम्मू एंड कश्मीर का, मनाली का, कुल्लू का। यह ऐसा कहर कभी ना हो। इसी से मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और आप सबसे कहूँगी कि गुरुजी के सामने अरदास करें कि गुरुजी ये जो क्रोप है यहीं पर ख़त्म कर दो, यहीं पर रोक दो गुरुजी। बहुत हो गया, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पानी।
शुक्राना गुरुजी। अगर गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्रभु, मुझे माफ़ करना, सारी संगत को माफ़ करना, सारी दुनिया को माफ़ करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला, सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने जय सरबत गुरु दा जी भला। शुक्राना गुरु जी पल पल का शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना गुरु जी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी बेटी ते मेहर करम दा शुक्राना गुरु जी अपने बच्चों पूरे परिवार पर कृपा करो गुरु जी जाने जान गुरु महाराज बच्चियां दे भूल चुक माफ करो अपने बच्चियां दे भूल चुक माफ करो गुरु महाराज सारे पूरे परिवार की तरफ को शुक्राना करना गुरु महाराज गुरु पातशाह अपने बच्चियां की कृपा करो अपनी कृपा का हाथ रखो गुरु महाराज गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा औख्या है। ओ तेरे चरण तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा औख्या है। सपने विच भी हो सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता। उतरिया चढ़ाइया कई जिंदगी विच आंदियां ने, उतरिया चढ़ाइया कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा हवे तेरी हस के लंघ जड़ियां दे, जे किरपा हवे तेरी हस के लंघ जड़ियां ने, हाथ सिर तेरा हवे हो हाथ सिर तेरा हवे मेरे सरताज दाता, तेरिया चरणां च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणां विच मेरी अरदास दाता। इस दासी ते दाता जी एक करम कमा देना, इस दासी ते दाता जी
बना लेना, चरणा विच ला लेना, मैं तेरा हो जाऊं। हो मैं तेरी हो जावा, मिले यम त्रास दाता, तेरिया चरणा विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरणा विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, जय गुरु संगत परिवार जी, मेरे प्यारे से परिवार को प्यारा प्यार सा गुड इवनिंग और जय गुरु जी। शुक्राना, आज सितंबर का महीना है, 1 तारीख और दिन सोमवार, बाबा का दिन। आज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 4:56 हो रहे हैं। तो बाबा आज का शुक्राना आपके चरणों में बहुत सारे प्यार के साथ। आज कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। आज तो बस शुक्राना शुक्राना है हर पल का बाबा, हर क्षण का। एक नया शौक आपने दिल में डाला है, खुद ही कराते हो ताकि मेरा मन इधर उधर ना भटके और मैं बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहूं। रोज एक भजन लिखवाते हैं और उसे कई बार गुनगुनाती भी हूँ, साथ में आप भी। और वही गुनगुनाहट, वही खुशमिजाज माहौल घर का हो जाता है। पीछे पीछे आपके दामाद भी गाते हैं, बच्चे भी मगन हो जाते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना करने से पहले मैं आपका महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। हर हर महादेव, शिव शंभो शंकर। आज सबसे पहला शुक्राना मेरी निशी माँ का। कल उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी और ऐसी सीख माँ बाप ही दे सकते हैं अपनी बेटियों को कि शिकायतें नहीं करनी चाहिए परमात्मा से। जो है, जो हो रहा है, उसका शुक्राना करना चाहिए। ये चीज़ हम रोज़ सीखते हैं, बट कहते हैं ना कि एक ऐसा झटका ज़रूर लगता है इंसान को जब मुझे समझ में आती है। क्योंकि मैं रोज़ सोचती हूँ हाँ नहीं करूँगी, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है किसी ना किसी रूप में, और मैं ये सोचती हूँ कि यार इतना करने पर भी इंसान कैसे कर सकता है किसी के साथ। तो वो चीज़ कल मेरे दिल और दिमाग जी, पापा जी का कॉल आ गया था और डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो कल वो चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दी है। अच्छा, तब भी शुक्राना और नहीं तो भी शुक्राना। तो मम आज निशी माँ आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मैं पूरा पूरा प्रयास करूँगी कि आगे से कुछ भी हो, बस थैंक यू करना है मुझे, ग्रैटिट्यूड करना है और करने वाले के साथ करने वाला के लिए भी और कराने वाले के लिए भी सबका ग्रैटिट्यूड, शुक्राना हर चीज़ में, हर परिस्थिति में। नूरी आंटी जी का भी शुक्राना। आंटी तो कहने का मन नहीं करता सबको, तो फिर शुक्राना कहती हूँ मैं सभी का। बलजीत आंटी हैं, संजना आंटी हैं, और संजना आंटी तो बहुत ही प्यारी हैं। और कल की जो हमारी चैट रही बहुत हैप्पी रही, बहुत हंसे लास्ट में। और हमने इतना खिलखिलाते हुए हेमा आंटी को पहली बार सुना है, देखा तो नहीं है, बट आइज़ क्लोज करी तो फील किया कि वो कितनी खुश थी। वो पल एक कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत कम देखती हूँ
इस तरह से खिलखिलाते हुए, हँसते हुए। तो उस पल का भी शुक्राना है मेरे मालिक कि हम अपनी सारी बेटियों को आप वो मोमेंट भी देते हो कि एक जैसे एक माँ की बहुत 4 बेटियाँ हैं, 5 बेटियाँ हों, जब वो छुट्टियों में मिलती हैं ना, तो इसी तरह एन्जॉय करती हैं, खूब बातें करती हैं और खूब हँसती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे बीत जाता है, तो उसका बहुत शुक्राना मालिक। और अपनी सारी बेटियों की खुशी, हँसी इसी तरह बरकरार रखना। कभी किसी की नज़र ना लगे आपकी बेटियों को, क्योंकि ज जब बेटियाँ हँसती हैं ना, तो बाप का खून और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा उन्हें ये लगता है कि मेरा जो प्रयास है वो मेरे सफल हो रहा है। तो वही मेरे बाबा भी खुश हो रहे होंगे कल हमें देखकर, खुश इतना। और कल भजन कीर्तन भी हुए, हेमा आंटी ने शब्द गाए, वो बहुत दिल को छू गए, बहुत ही अच्छे थे। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी अ, शब्दों को सुनूँ गुरु जी के। समझ में नहीं आएँगे, एक बार नहीं आएँगे, 2 बार नहीं आएँगे, तीसरी बार में तो समझ आ ही जाएगा। तो प्रयास रहेगा अब अच्छाई पे बुराई कभी हावी ना हो। अच्छाई अच्छाई ही रहे। मैं अच्छी आई थी तो मैं अब अच्छी ही बन के रहूँगी। मैं अपने अंदर कोई बुराई नहीं देखना चाहती, क्योंकि जो हो रहा है बाबा की रज़ा से हो रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जो होगा बाबा की रज़ा से होगा, उसका भी मैं वेलकम करती हूँ और बहुत खुश हूँ। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही हो रहा है जीवन में। और क्योंकि मैं पीछे मुड़ के अगर एक बार देखती भी हूँ, तो वो जो टाइम पीरियड था वो बड़ा भयानक था। उस टाइम बाबा ने जो निकाला है धीरे, 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 आज का जो दौर देखती हूँ बहुत, बहुत, बहुत हद तक बहुत पॉज़िटिव है। ऑरा से लेके हर चीज़ तक, और छोटी-मोटी चीज़ों का तो चलता रहता है। सबके सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और पॉज़िटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन मैं बहुत टाइम से एक चीज़ कृपा ने मेरे अंदर बहुत अच्छी डाली हुई है कि नेगेटिव चीज़ देखकर पहले मेरे माइंड में ना पॉजिटिव थॉट आता है कि नहीं, इसका ये रीज़न भी हो सकता है। मैं नेगेटिव चीज़ देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे अंदर भी है गलत, ऐसा नहीं है कि मैं प्योर हूँ बिल्कुल। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब तो बहुत कम कर दिया बाबा ने, लेकिन फिर भी आ जाता है। किसी भी बात को लेकर आ जाता है। अब मुझे ना झूठ से बहुत गुस्सा आने लगा है। कोई झूठ बोलता है ना, तो मेरे ना तन बदन में ना लग जाती है कि हाय राम, मुझे वो चीज़ पता है, उसके बावजूद सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो ज़्यादा तकलीफ दे जाता है। तो बाबा इस चीज़ को भी मेरे दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। उनके शब्द हैं, उनका व्यवहार है इस तरह का, तो मैं रिएक्ट ही ना करूँ। बाबा ने मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज भेजे हैं, ज़्यादातर घर के ही मैसेज भेजे हैं, और बाबा मैं शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मैं तो घर-घर सोचती हूँ, कल उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि ले अपने घर की चाबी, तेरा नया घर रेडी होने वाला है, ज़मीन बहुत अच्छी है और ये फलदायक है। वो हम लोग ज़मीन ही देख रहे हैं, मेरा इरादा सिर्फ़ घर लेने का था कि जाओ और रेनोवेट कराओ और सामान रखो। लेकिन बाबा के दामाद की इच्छा है कि एक-एक कोना, एक-एक ईंट अपने हिसाब से रखी जाए, तो उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। क्योंकि मेरा भी मन बहुत टाइम पहले यही था कि मैं अपने नए घर की शुरुआत हर एक नई ईंट से करूं, और अब तो बाबा हैं मेरी ज़िंदगी में, तो बाबा ने जैसे बोला है कि नींव की जो ईंटें हैं वो बाबा के नाम से ही जाएंगी, 5 ईंटें। मैं घर में तो ला के रख नहीं सकती हूँ क्योंकि घर में जगह नहीं है, बाबा ने बोला है, पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, बट मैं आगे प्रॉप ज़मीन फाइनल हो तो काम भी हम तुरंत शुरू कर देंगे। तो मैं उसी हिसाब से करूँगी जैसे बाबा ने मुझे बोला है। तो शुक्राना है आज सारी बहनों का, सारे परिवार का, सारे भाइयों का, सभी का। और बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक मेरे, हर चीज़ का। घर कल का माहौल, लाइट ठीक हो गई थी, तो रात को बिना पंखे, बिना लाइट के सोना नहीं पड़ा। वो भैया आ गए थे तो लाइट वाइट इन्होंने सब ठीक करवा दी थी, तो शुक्राना मालिक। बट हादसा टल गया, उसका तो कोटि-कोटान शुक्राना है। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से, शालिनी। बाबा
एक ना मेरा मन करता है कि जिन लोगों से मेरा बिल्कुल बायकॉट हो गया है बाय फेस, क्योंकि मोमेंट ऐसे आने वाले हैं आने वाले टाइम पे कि उन सभी लोगों से मेरा सामना होगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले टाइम में अब शादियां भी हैं, वहाँ भी मिलेंगे, और गृह पर जब घर बनेगा तो गृह प्रवेश भी होगा। तो मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मेरे घर आया कोई भी इंसान हो, मैं हैप्पीली बात करूं उनसे, एटलीस्ट उनका वेलकम अच्छे से कर पाऊँ। वो लोग ढंग से बात करें ना करें, वो बात की बात रहेगी, क्योंकि आप अपनी बेटी को काम में इतना व्यस्त रखना, एटलीस्ट वो लोग कहें आपके दामाद के कान भरने लायक ना रहें कि भाई हम आए थे, वो मुंह फुला रखा था और हमसे बात नहीं करी, नमस्ते नहीं करी, हम तो फलाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब वो आएँ उनका वेलकम हो, मैं हैप्पीली हँस के उनसे बात करूँ और उनका ठीक से सत्कार करूँ, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो कि नहीं, ये कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही है, गलत हम हैं। और क्योंकि आप खुद ही बोलते हो मुझसे कि तू ये बार-बार मत सोचा कर, ये जो तेरे अंदर चलता रहता है कि कहीं मैं गलत हूँ, तू गलत नहीं है। मैं सब जानता हूँ, उन्होंने तेरे साथ क्या किया है। तो जब आप मालिक आप जानते हो तो मैं अब ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि इंसानों का तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, मुँह के मुँह में मुकर जाते हैं। तो फिर ऐसे लोग जो बिल्कुल मुझे नुकसान ही पहुँचाने में लगे हुए हैं, मैं ऐसे लोगों की क्या उम्मीद रखूँ कि वो मुझे अच्छा कहें। मैं अच्छा जब तक अच्छी थी उन लोगों के साथ, उन्होंने जब मुझे अच्छा नहीं कहा, अब तो बिल्कुल ही मैंने बोलना छोड़ दिया। आप ही ने बोला इन लोगों से दूर हो जाओ, मैं दूर हो गई। आप कई दिन से एक मैसेज सुना रहे हो, मुझे बार-बार रिपीट हो रहा है। देखो बाबा, मैं उस औरत से बिल्कुल दूर हूँ। आप ये बोल रहे हो कि उससे बात, मैं आप भी जानते हो, मैं बात सिर्फ़ अपनी संगत परिवार से करती हूँ, वो भी रात को चैट पे, या मैं बात करती हूँ अपनी मम्मा से भी उतनी ही बात होती है जितनी राज़ी-खुशी पूछी जाए। मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ, और आप बार-बार मुझे एक चीज़ बोल रहे हो कि उस औरत से बात मत कर, उस औरत से बात मत कर। मैं किस औरत से बात नहीं करूँ, मुझे आप ये बता दो। मैंने सारी नंदों को कॉल करना, मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सामने से आते हैं तो मैं बात करती हूँ सबसे, अदरवाइज़ फ़ोन पे तो बाबा मैं किसी से भी बात नहीं करती। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी इंस्टाग्राम पे, मैं उनसे बात करने लगी थी, मेरा ऑटोमेटिकली उनसे बंद हो गया। उनकी रोज़ वीडियो कॉल आती है, मैं नहीं जाती हूँ, आप भी देखते हो। मैं सामने से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, उसके बाद भी वो कॉल करती है। आप फिर भी मुझे बोले जा रहे हो बार-बार, तो प्लीज़ बाबा मुझे ना उसका, जैसे आपने और लोगों के अल्फ़ाबेट निकाल के दे दिए कि इस बंदे से दूर रहो, ये जो रिश्ता है इससे दूर रहो। मैं आगे भी ध्यान रखूँगी। अब तो सिर्फ़ मैं अपनी बहन से बात करती हूँ बाबा, और वो भी आप जानते ही हो, घर के मसले होते हैं, उन्हीं के टॉपिक पे बातें होती हैं। मैं इधर की बात कुछ नहीं बताती, वो अपनी, उसकी तो ख़ैर ससुराल टचवुड बहुत अच्छी है। सारे मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं उसके। और शुक्राना करती हूँ मैं, कल पापा की तरफ से करती हूँ। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बाबा की तरफ से, पापा की तरफ से। कल उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मम्मी ने कॉल किया था और फिर मम्मी ने बोला कि अपने पापा को देख, तबीयत ख़राब हो रही है इनकी। मैंने उन्हें देखा, मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्हें देखते ही मुझे लगा कि नहीं, अब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बाबा ने फ़ौरन टेलीपैथी वाला काम किए, जो देखने से पता चल जाता है, उन्होंने नींबू वाला काम करवाया। नींबू वाला काम करने के बाद जो उपाय हम करते हैं 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ करके गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते वो नींबू हम आग पे जला देते हैं। तो जैसे हमेशा से होता आया है, उसपे पिक्चर्स बनी हुई थी काफ़ी सारी, और बस मैं तो बस यही बोलती रही, बाबा आप देखें, आपका काम देखें। जैसा एक बेटी बोलती है कि भई उनका भी बुरा नहीं सोचना है, तो वही मैंने किया। उसके मुश्किल से 10 मिनट बाद ही पापा को बहुत रिलीफ़ लगा, पापा उठ के बैठे और सारे, मतलब अच्छा, उन्होंने खुद ही मुझे बताया फ़ोन करके कि नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ील हो रहा है हमको। फिर मैंने उन्हीं के नाम का, मैंने मंदिर में जल प्रसाद लिया कटोरी में और चंदन तिलक मिला के एक ग्रुप आके चरणों का,
वो मैंने मिला के बाबा के नाम का पिया, पापा के सामने ही, पापा को फ़ील कराया। मैंने कहा सोचो कि मैं पी रहा हूँ, इधर से मैं पी रही हूँ, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और घर में कोई था नहीं, जो उनको जल प्रसाद वगैरह दे दे उठ के। तो वो उठ गए, वो उस लायक हो गए कि वो खुद ही मंदिर में जाके बेचारे अपना जल प्रसाद वगैरह बना के ले आए। फिर अच्छा लगा उनको, फिर मैंने 1 घंटे आधे घंटे बाद फिर कॉल करी उनको, तो बिटिया ने बात करी, ठीक बात कर रहे थे, तो उसका बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। पापा मेरे सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, मैं सिखा के आई थी पर उन्होंने कहा तुम ही करो। तो उनका शुक्राना, उनकी तरफ से शुक्राना है आपका कि उनकी जो तकलीफ़ है वो आपने हटा दी और आपका जो आशीर्वाद कृपा है उन पे बन रही है। और सबसे अच्छी बात है कि उनका ना ध्यान आप में लगा रहता है, वो परेशान रहते हैं, कोई मंदिर साफ़ नहीं करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है ठीक से, ये वो। मैंने कहा शिकायतें मत करो पापा, और आप मन से पूजा करो, आप बिस्तर पे बैठे हो वहीं के वहीं नाम लो, कृपा वहीं आ जाते हैं। तो उसका भी शुक्राना कि वो मेरी बात सुनते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे माता-पिता मेरी बात को फ़ॉलो करते हैं, मतलब कि जो गुरुपा ने हमें सिखाया हुआ है, मैं उनको वो बताती रहती हूँ, वो करते हैं। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे मालिक, कि उन्हें लगता है कि हमारी बेटी हमारा कभी गलत नहीं चाह सकती, और जो कोई भी बेटी नहीं चाहती। भई बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, मेरी भी बेटी है। शुक्राना बाबा आपका। मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ मैं, भाई भाभी बहन-बहनों इन सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ। कोई कष्ट रहे हैं वो भी आपने टाले हैं। बहन की छोटी वाली की तबीयत ख़राब है बाबा, उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी आपको सब पता है। उसका शुक्राना करती हूँ कि जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उन्हें नींद नहीं आती है बाबा, उसका रीज़न क्या है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, और सारे काम तो कर दिए हैं, तो उनकी कमर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे किसी ने कुछ कसम ही खा ली है कि बस उन्हें ठीक रहने नहीं देना है। और लेकिन मैंने कसम खा ली है, और विश्वास के साथ ये मुझे मालूम है कि मेरे बाबा के होते हुए उनका कमर का दर्द जड़ से निकाल के फेंकेंगे बाबा। वो मालिश नहीं कराते हैं तेल से, और चंदन तिलक वगैरह अपने आप लगा लेते हैं माथे पे। मैं प्रयास भी करती हूँ तो बाबा कुछ ऐसा होता है कि 4-5 दिन कंटिन्यूअसली होते हैं, फिर कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। उन्हें नीचे नींद नहीं आती है, अच्छे खासे सो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया है, अब वो नीचे भी नहीं सो रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सारा घर सब कुछ सही लगता है, पॉज़िटिव लगता है, चारों तरफ से हो रहा। उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो बता भी नहीं रहे हैं मुझे। जाने जहान है मालिक आप देखिए उन्हें, उनके साथ-साथ रहते हैं आप। अपने बच्चों की भी टेंशन मेरी दूर करवा दी। आप बार-बार बोल रहे हो बच्चों की, अपने दोनों बच्चों की परेशान मत हुआ कर। उन्हें मैंने ब्लेस किया है, वो मेरे संरक्षण में हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें क्या घर में मुझे इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो मैं जानती हूँ बाबा। बच्चे अब थोड़े से ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्सा दिलाते हैं, बड़े हो रहे हैं, और हर तरह से चेंजेस आते हैं इनमें। और आजकल के बच्चे तो पूछो ही मत कैसे हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है हमें पैदा होते ही सारी दुनिया का ज्ञान है, हम अपने माँ-बाप को पढ़ा दें, उन्हें सिखा दें, वो हमें क्यों सिखाएँ। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि वो भी कोई ना कोई नया-नया लेसन मुझे सिखाते रहते हैं डेली। और बाबा जैसे हम चिल्ला के बोलते हैं ना, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हमारी सबकी वॉइस ऐसी हो गई है। तो कल बाबा का मैसेज आया था कि घर में चिल्लाया मत करो, मैं विराजमान हूँ घर में। तो बाबा जब आप विराजमान हो तो कंठ में तो आप ही कंट्रोल कर सकते हो, जो हम इतना चिल्लाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं ऐसे घर से आई थी जहाँ बहुत स्लोली बोलते हैं, जहाँ पता पास वाले कमरे में बैठा हुई कोई पास में बैठा हुआ भी नहीं सुन पाता था, हम इतनी धीरे धीरे बोला करते थे। तो जब से ससुराल आपने मुझे इतनी अनोखी दे रखी है, सब चिंगाड़ चिंगाड़ के बोलते हैं, और प्यार से बोलते हैं तब भी ऐसा लगता है ऐसे लड़ रहे हों सारे के सारे। तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है कि मुझे इनके साथ रहने की आदत हो गई, और जब बच्चे हो गए तो फिर बच्चे को भी चिल्लाने की आदत हो गई। तो शुक्राना बाबा, ये भी लीला है आपकी कि बिल्कुल चेंज कर दिया, मैं शादी से पहले क्या थी और अब कैसी हो गई। और बाबा चीज़ और मुझे मैंने जो सोचा है वो होगा, 110,000% होगा, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। लेकिन
कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी, ये भी मुझे अच्छे से पता है। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमने सोचा है वो आपके दामाद किसी के आगे मतलब किसी के भी आगे ना बोलें, क्योंकि उन्हें बताए बगैर तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि कराना उन्होंने ही है। दूसरा, आपका मंदिर बहुत बोधा हो गया है, मैंने कल ही देखा पूरी तरह से। एक सफाई करते हुए एक दिन और देखा, लेकिन कल जब देखा जब तो बिल्कुल ही गुस्सा आ गया मुझे। तो कुछ ऐसा कर दीजिए बाबा कि पैसों का अरेंजमेंट हो जाए, तो मैं एक स्लैब भी डलवा लूँ और लकड़ी वाला ही बनवा लूँ एक बॉक्स सा, जब तक वो नहीं होता। बाकी तो जितनी जल्दी होगा, घर क्या सोचिए करने का। आज आपका शुक्राना है, मेरी शिव पुराण कंप्लीट हो रही है बाबा। आज शाम को ही कंप्लीट लास्ट वाला चैप्टर रह रहा है, वो अध्याय रह रहा है, वो कंप्लीट करके आपका कड़ा प्रसाद बना के मैं भोग लगाऊंगी। ग्रहण कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, कृपा बरसाइएगा। वो प्रसाद पूरे परिवार के लिए है, संगत परिवार के लिए भी है बाबा। और कल्याण कीजिएगा, सभी का कल्याण कीजिएगा। जो जो बीमार है, तकलीफ़ में है, उनके सबके दुख तकलीफ़ हरी लीजिए बाबा। उनके कष्टों का निवारण कीजिए, कष्टों को हरिए बाबा। और मुझे ऐसा कर दीजिए कि मैं पूरी तरह आपकी भक्ति में लीन हो जाऊँ। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं सबसे प्यार से रहूँ, चाहे कोई कितना भी मुझसे नाराज़ रहे। ब्लेसिंग भी आपकी बहुत अच्छी, 7 नंबर की। शुक्राना मालिक। गुरु जी मुझे दियो ऐसा ज्ञान, ध्यान मेरा भजन में लग जाए। गुरु जी मुझे दियो ऐसा ज्ञान, ध्यान मेरा भजन में लग जाए। ध्यान मेरा भजन में लगे जाए, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। गुरु जी मुझे दियो ऐसा ज्ञान, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। मैं तो फंस गई मोह माया में, चैन नहीं है मेरी काया में। मैं तो फंस गई मोह माया में, मैं चैन नहीं काया में। गुरु जी मेरा कर दियो तुम कल्याण, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। गुरु जी मुझे दियो ऐसा तुम ज्ञान, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। मैं नाम कभी गुरु की शरण गई, नाम कभी हरि गुण गाई। नाम कभी गुरु की शरण गई, नाम कभी हरि गुण गाई। गुरु जी मैं तो हूँ मूर्ख नादान, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। गुरु जी मैं तो हूँ मूर्ख नादान, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। गुरु जी मुझे दियो ऐसा तुम ज्ञान, ध्यान मेरा भजन में लगे जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्र। सबका भला करना बाबा, सबका कल्याण करना। जय जय श्री राम। जो मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, भाभी, उनके बच्चे और उनकी टीम को खूब सारा ब्लेस करना। मेरे संगत परिवार को भी ब्लेस करना, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस करना बाबा। मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग आज बहुत लंबा हो गया, मैंने बहुत चपड़ चपड़ कर दिया आज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा 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 साई। जय गुरु जी।